नमस्कार, मैं हरशंकर। आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। बिहार के एक ऐसे लाल से मैं आप लोग को मिलवाना चाहता हूं। ये मधेपुरा जिला का रहने वाला है। नौकरी छोड़ के आज और चुनाव के दौर में क्यों आए, सबसे पहले मेरे चैनल पे स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम विशाल गौरव हुआ। अच्छा सर, राजनीति के दौर में चुनाव छोड़ के आप मतलब पढ़ाई छोड़ के क्यों आ गए इस चुनाव के दौर में? सर, मुझे किसान का सेवा करना था और मैं कहीं किसान का ही सेवा करता, इसलिए सोचा मैं अपने गांव के लिए कुछ करूं। अगर बाहर से पढ़ के आया हूं, हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाता है और बाहर जो है नौकरी करने के लिए भेज देता है, लेकिन किसान के साथ काम करने के लिए कोई नहीं तैयार है। और खाली मतलब सब कुछ बंद हो सकता है, खाना नहीं बंद हो सकता है सर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो जॉब करते हैं उसको पता होता है कि किसानों के हित में क्या मिलना चाहिए, क्या समय पे किसानों को दिक्कत होता है, क्या परेशानी होता है। पैक्स का चुनाव सर क्यों आप लड़ना चाहते हैं? किसान के सेवा अपने पंचायत के मैंने नौकरी छोड़ने के बाद मैंने गांव में जो है कुछ दिन रहा और एक एक समस्या को लोगों के बीच यूरिया का किल्लत होता था, कभी बीज का किल्लत होता था, कभी डीएपी का किल्लत होता था। तो इससे जो है ये जो उलझन था, इससे बाहर निकालने के लिए हमने सोचा कि नहीं, हम अपने जो है पंचायत के लिए कुछ किया जाए। और हमारे जो सर्किल है सारे लोग एग्रीकल्चर के ही हैं। हमारे कॉलेज के बहुत सारे फ्रेंड हैं और भी लोग हैं जो मतलब पोस्टेड हैं, तो वो लोग भी से भी हम सारा कोऑपरेशन मिलता है कि जी। ऐसा आपको क्या लगा कि क्या आपकी पंचायत में कौन वह काम नहीं हुआ है जो पहले के जो चेयरमैन थे उसके दौरान नहीं किया गया, वो काम हमें करना है और जनता को दिखाना है? ऐसा क्या आपको कमी दिखा सर? खाद की समय पे सर नहीं मिल पाता है, फसल इंश्योरेंस नहीं हो पाता है, और कभी आंधी तूफान में मक्का वगैरह गिर जाता है, धान के फसल बर्बाद हो जाता है, गेहूं बर्बाद हो जाता है। तो सरकार से मान लीजिए पैक्स का काम है कि ये जो है इंश्योरेंस, फसल इंश्योरेंस जो है पैक्स का, वो इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और इतना उनका है कि मतलब ये भी चाहते हैं कि किसान जो है जाने भी नहीं बात, इनके पता भी ना चले कि इंश्योरेंस भी होता है। दूसरा चीज़ है, किसान को सर 1 एकड़ पे 12-15 हज़ार क्रेडिट मिलता है खेती के लिए। मतलब वो सब कुछ नहीं, वो जो है जानने के लिए देना चाहते हैं। हम लोग जो है अब आए हैं तो एक एक चीज़ किसान को बता रहे हैं, डोर टू डोर दरवाजा खटखटा कि नहीं, आपका ये हक है, आप ये लीजिए। सर, पढ़ा लिखा राजनीतिक में लोग कहते हैं कि राजनीति गंदा चीज है, पढ़ा लिखा को नहीं होना चाहिए, फिर आप किस उम्मीद के साथ आ रहे हैं? सर, आप पढ़े लिखे को ही राजनीतिक में आना पड़ेगा, तभी सर विकास हो पाएगा देश का और सारे समाज का। क्योंकि पढ़े लिखे लोग उस किसान को बताएंगे कि किसान और पैक्स का संबंध क्या है और पैक्स के माध्यम से, सरकार के माध्यम से किसानों के लिए क्या मुहैया कराया जाता है और क्या समय पे मिलना चाहिए। सर, किसान की जितनी भी समस्या है वो पैक्स के ही हाथ में है। जी। उनको खेती के लिए पैसा नहीं है तो खेती के लिए पैसा देना पड़ेगा। खाद नहीं है, खाद का व्यवस्था करवाना पड़ेगा। बीज नहीं है, बीज का जो है जितना भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, फंगीसाइड है, जो भी है वो पैक्स का काम ही है किसान को देना लाके जहाँ से हो। और खेती करके सरकार तक पहुँचाना भी पैक्स का ही काम है, और इसमें से कोई काम नहीं हो रहा है। सर, अगर आप पैक्स उम्मीदवार हैं, पैक्स अगर चुनाव इस हाल फिलहाल में होने वाला, अगर आप जनता आपको जिताते हैं तो जनताओं के लिए पहला काम क्या होगा? मेरा सबसे पहला काम होगा पंचायत में इफ्को बाजार, जो सेंटर होगा बीच में, मतलब पंचायत की जनसंख्या के अनुसार जो बीच होगा उसमें जो है इफ्को बाजार। दूसरी चीज़ है मवेशी डॉक्टर। ये सब चीज़ से ज़्यादा जो है परेशान है किसान वगैरह। उसके बाद जो है सर क्या कहते हैं, दूध का सही रेट, मतलब ओरिजिनल दूध भी दे रहा है लेकिन उसका पैसा नहीं मिल रहा है, सही पैसा जो है। पैक्स की समस्या, जैसे कि जितना लक्ष्य पंचायत को मिलना चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि उतना लक्ष्य उस चेयरमैन को नहीं मिलता, उस पैक्स चेयरमैन को। उस वक्त समस्या जब ज़्यादा आया तो आप क्या कीजिएगा? सर, समस्या आएगी तो हम सरकार से छीन के ले सकते हैं, लड़के उनसे कि हमारी समस्या है, आप ही पूरा कर सकते हैं। अच्छा, आपकी पंचायत बालमगढ़िया में कितने वार्ड है सर? 14 वार्ड है। 14 वार्ड है। क्या लगता है आपके परिवार से कोई राजनीतिक में जुड़े हुए पहले से है कि नहीं है? हमारे दादाजी जो हैं, छोटे दादाजी थे, इससे पहले विधायक रह चुके हैं। जी। तो क्या लगता है जनता आपको सपोर्ट करेंगे सर? जी, बिल्कुल। अच्छा, पिछले जो चेयरमैन थे वो कितने वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं? 15 साल से है। 15 साल से जो चेयरमैन है उसको क्यों नहीं लोग जिताएंगे, आपको क्यों लोग चुनेंगे? इसका मतलब ही लोग नहीं समझ रहा था, अब जागरूक हुआ। हमारे गांव में कैंडिडेट नहीं था, गढ़िया में कैंडिडेट नहीं था। जी। तो होता क्या था कि कैंडिडेट नहीं रहने के बावजूद जो है इनको जो है थोड़ा सा मौका मिल जाता था।
अच्छा, आपके पंचायत में पैक्स गोदाम कितना एमटी का है सर? पैक्स गोदाम है ही नहीं। पैक्स गोदाम जो है वो क्या कहते हैं, वो अपने काम के वास्ते राइस मिल खोले हुए हैं। वो अपने काम से धान भी जो किसान जो देता है उसमें भी कुंटल पे 5 किलो 10 किलो करके जो है कटिंग हो जाता है। अच्छा, समय से देखिए किसान जैसे धान देते हैं, अगर गेहूं का फसल होता है समय तो से गेहूं नहीं दे पाते हैं पैक्स में, ऐसा नहीं, क्यों? एक तो कोई फसल वो लेते ही नहीं है, बस धान लेते हैं। जी जी। धान भी जो लेते हैं तो उसमें जो है क्या कहते हैं, कुंटल पे ना बोरा का पैसा देते हैं ना भाड़ा देते हैं, जो कि सरकार सारा पैसा जो है किसान को देने के लिए और बोनस भी देती है। अभी नवंबर का समय है सर। जी जी। क्या कहते हैं, अक्टूबर ही है ना, अक्टूबर है और अब धान कटने वाली है। अब ये धान लेंगे दिसंबर में। बालमगढ़िया की जितने भी पंचायत के तमाम दर्शक देख रहे हैं, जनता छोटे बड़े देख रहे हैं, उससे क्या संदेश रहेगा कि पैक्स चुनाव को लेकर? उनसे संदेश है, जितने भी युवा साथी हैं हमारे पढ़े लिखे हैं, और इस बार जो है जितने हमारे पंचायत के युवा हैं जो बाहर रहते हैं नौकरी कर रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं मेरे लिए क्या आ रहे हैं, आपके लिए कैंपेनिंग करेंगे। हम लोग तो बाहर रहते हैं, लेकिन आप गांव का सेवा करने के लिए अगर आए तो हम लोग का पूरा कोऑपरेशन रहेगा। अच्छा, कितने मतलब सदस्य हैं आपकी पंचायत में पैक्स चेयरमैन में अति चुनाव में सदस्य बने हुए हैं? अभी सदस्य का तो कोई पते नहीं चलने देता है, वो पता नहीं चल रहा है अभी तक। फर्जी सिग्नेचर कर देते हैं। वोटर लिस्ट तो नया अलॉटमेंट हो चुका है। अभी जो सदस्य हैं, टोटल सदस्य की बात कर रहा हूँ, 5000 से ऊपर। अच्छा सर, ये बताइए, जिस वक्त आप नौकरी ड्यूटी कितने वर्ष की है सर नौकरी में? लगभग 2.5 साल 3 साल। 2.5 साल की है। अगर आप अपने घर परिवार में बताएं कि हम नौकरी छोड़ के जनता का सेवा के लिए आ रहे हैं, तो उस वक्त पूरे परिवार क्या कर रहे, क्या सोचे होंगे? नहीं, पूरा परिवार सर कुछ नहीं सोचते थे कि नहीं ये जो है अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करेगा। अगर छोड़ दिया है, नौकरी भी अपने से लिया है पढ़ के, ऐसा नहीं है कि गार्जियन जो है घूस दे के चाहे उस तरह से, नौकरी भी हम अपने से लिए। तो गार्जियन को भी विश्वास था कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ करेगा, अच्छा ही करेगा, तो वो पहले से उम्मीद था। अच्छा, पूरा जनता का कितना सपोर्ट अभी आपको मिल रहा है सर? बिल्कुल सपोर्ट मिला। जनता लोग ही हमें कह रहे हैं कि बेटा तुम खड़ा हो, तुम इस लायक हो। तो बाहर से ऐसा कहाँ कोई आता है कि बाहर से पढ़ के जो है कह रहा है कि हम पैक्स का पंचायत का सेवा करेंगे। देखिए, आप लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे को राजनीतिक में नहीं आना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि पढ़े लिखे को राजनीतिक में आना जरूरी है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस चीज़ को समझ सकते हैं कि किसानों के दर्द को समझ सकते हैं, किसानों को समय पे क्या मिलना चाहिए, क्या मुहैया करवाना चाहिए, सरकार के द्वारा जो उपकरण मिलता है वो समय पे किसानों को मिलना चाहिए। किसान की जो आत्महत्या होती है, बहुत से किसान ऐसे होते हैं कि फसल नष्ट हो जाने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं कि सरकार का जो अनुदान होता है वह सही समय से नहीं मिल पाता है। क्या सर? अभी भारत में सर हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा आत्महत्या भारत में ही किसान कर रहा है। ये सब चीज़ न्यूज़ का वो रेटिंग हम लोग भी देखे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा आत्महत्या हो रहा है। तो जाते जाते दर्शक को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शक को यही संदेश है कि इस बार जो है हमको मौका दें और हम सबका सेवा करेंगे। युवा जो बूढ़े कद के लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका सबका सेवा होगा और ये सबका बेटा बन के सेवा करेंगे, सबका दोस्त बन के सेवा करेंगे, सबका भाई बन के सेवा करेंगे। देखिए, पढ़े लिखे नौकरी छोड़ के आए हैं एग्रीकल्चर का, तो आप मौका देने का प्रयास कीजिए। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद भैया साहब के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट में जरूर लिखिएगा। मधेपुरा बालमगढ़िया पंचायत का दृश्य मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास किया। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।